में प्रशिक्षण शिविर और लोक जागरण यात्राएं चल रही हैं अपोजिशन की, दोनों को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की तैयारियों को कहां तक पाते हैं? कांग्रेस में क्या चल रहा है और कल ये जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप आ रही है लखनऊ में, इसका क्या इम्पैक्ट है और मकसद ओरिजिनली क्या है इन लोगों का? देखिए, तैयारी तो सबको करने का अधिकार है, तैयारी सब करें, तैयारी पे कोई रोक नहीं है। लेकिन जो लोग तैयारी करते हैं वो तैयारी के दौरान कहाँ पर संगठन को मजबूत करना है और किस किस को जिम्मेदारी देना है, उस तैयारी में बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं। लोक जागरण यात्रा अखिलेश यादव ने आज शुरू की है लखीमपुर खीरी से। बीजेपी ने दूसरी तरफ टिफ़िन मीटिंग की है कि अपने अपने घर से खाना बना के लाओ और एक जगह मीटिंग स्थल पर बैठ के खाना खाओ। सारे बड़े नेता इनके उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस देश में पदयात्रा हो, रथ यात्रा हो या बस यात्रा हो, यात्राओं ने बड़ी जागरूकता पैदा की है, बड़े बड़े परिवर्तन लाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक भारत जोड़ो यात्रा भी चली राहुल गांधी की, जिसके परिणाम के रूप में कर्नाटक के राज्य का चुनाव कांग्रेस की झोली में गया। तो कांग्रेस को निश्चित ही इस यात्रा से फायदा हुआ, संजीवनी मिली है। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं तो यहाँ पर राहुल गांधी और उनकी यात्रा का कोई ज़्यादा असर नहीं है। यूपी में अगर असर है तो बीजेपी और अखिलेश यादव की पार्टी सपा, ये दोनों का ही मुकाबला और टक्कर है। अब इसमें जो और दल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आप मान सकते हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपना आकलन समाजवादी पार्टी के अगर ऊपर करती है तो कोई गठबंधन नहीं बन पाएगा और न कोई तालमेल हो सकता है। एक बहुत साफ सी बात है कि जिस नेता के साथ जनसैलाब हो, पब्लिक हो, भीड़ हो, वो करिश्मा अभी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में तो होना बाकी है। हाँ, अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के पास, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए हजारों लोग आते हैं रोड पर। बीजेपी में बड़े बड़े नाम हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मोदी हैं, उनके कई डिप्टी सीएम हैं, सब बड़े कई सारे बड़े नेता हैं इनके पास जो भीड़ जुटाते हैं। लेकिन और विपक्ष में अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है, और ये लोग रायबरेली अमेठी से भी आगे बढ़ते नहीं हैं। तो ये बात सबसे बड़ी बात है कि भाजपा तो टिफ़िन मीटिंग कर रही है और यहाँ खाली पेट घर से निकले हैं, जो रास्ते में खा रहा हो उसे एक रोटी लपक लो। तो इस तरह की सियासत से बीजेपी को टक्कर नहीं दी जा सकती। देखिए, आज संगठन लड़ सकता है अगर कोई मजबूत होगा तो बीजेपी से। खाली एक आदमी के दम पर, एक राहुल गांधी या एक अखिलेश यादव के दम पर आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हरा सकते। उसके लिए आपको प्रदेश स्तर पर भी संगठन मजबूत रखना होगा, जिले में, मंडल पर, बूथ पर, और बीजेपी ने तो पन्ना के स्तर पर भी पेज का भी प्रमुख बना रखा है। तो ये तैयारियां उनकी अपनी तगड़ी है, उनके पास संसाधन हैं। उसके मुकाबले आप उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन पर विचार कर सकते हैं। कोई अकेले लड़े तो इतना आसान नहीं होगा। ब्रजेश जी, अगर आज समाजवादी पार्टी ने कोई मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बनाया होता तो शायद सपा की स्थिति कुछ और होती। सपा के पास अखिलेश यादव के बाद नीति संगठन को लगातार देखने वाला, निगरानी करने वाला, निर्णय लेने वाला, इस तरह की व्यवस्था अभी बनना बाकी है। अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं आई है। जबकि बीजेपी में हमेशा समीक्षा होती है, क्षेत्रवार समीक्षा होती है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आते हैं करने। तो एक बड़ा ये अंतर है। आज हम मई के, जून के महीने में खड़े हैं जब भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, डिप्टी सीएम, ये सब पसीना बहा रहे हैं जिलों में जाकर। अखिलेश यादव भी निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी पुरानी छवि को बदला है।
लेकिन अभी उन्हें और काम करना बाकी है। अभी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी उनके पास उतने समर्पित कार्यकर्ता नहीं है जो बीजेपी के पास है। अभी उनके पास वो सिस्टम नहीं है जो और पार्टियों से मुकाबला कर सके। अभी उनके पास एक राजनीतिक कल्चर नहीं है जो बीजेपी ने बना रखा है उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। मोदी और योगी के नाम पर यहाँ पर वोट है। अभी बीजेपी को हराना एक कठिन काम है। प्रियंका गांधी का क्या स्टेटस है? आज बड़ी चर्चा चल रही है कि वो प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं यूपी का। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ब्रजेश जी, स्वाभाविक है कि प्रभारी तो वो जब चुनाव था तब तक थी, उसके बाद तो नाम की प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद। कोई नया लीडर आएगा, लेकिन कांग्रेस में कितना जान भरेगा उस पर बहुत ज़्यादा आप उम्मीद ना पालिए। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी, आरएलडी और चंद्रशेखर आज़ाद इन जैसे लोगों के गठबंधन के साथ आने के अलावा और विकल्प नहीं है। अगर वो अकेले लड़ती है तो उसके सामने अमेठी और रायबरेली का भी पर ये तो सांप कह रहे हैं, कैसे फिर गठबंधन होगा? जी, ये तो सांप कह रहे हैं, उनको कैसे गठबंधन होगा? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। अभी सांप और न्योला की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सियासत में आप राष्ट्र में भले बड़ी पार्टी हैं, लेकिन यूपी जैसे देश के बड़े राज्य में अभी कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर न कार्यकर्ता है न संगठन है। दूसरों को कोसने से आपकी स्थिति ऊंची नहीं हो जाएगी। दूसरी ओर आप देखिए, केजरीवाल की पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। बीजेपी को उससे भी उस पर निगरानी है बीजेपी की। ऐसा नहीं है कि संजय सिंह आते हैं और चले जाते हैं, बीजेपी उसको देखती नहीं है। निगरानी है, बिल्कुल है। और ये जो बात आती है कि फूलपुर से लड़ेंगे नीतीश कुमार, देखिए मोदी जिस समय प्रधानमंत्री के रेस में आए थे और उत्तर भारत के एक राज्य में बनारस में उनको आया चुनाव लड़ने का लिए आए, वो एक माहौल हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का उस समय था देश में जी। और मोदी ने पूरे उत्तर भारत को बनारस से प्रभावित किया। ऐसा करिश्मा नीतीश कुमार के पास नहीं है। ये जरूर है कि वो एक जाति विशेष का आंदोलन, एक नाम पैदा करके वो चुनाव लड़ने आ सकते हैं। परिणाम क्या होगा ये अलग स्थिति बताएगी। अभी बहुत कुछ आना बाकी है इस देश में, क्योंकि चुनाव में भी वक्त है। लेकिन जी, मंजिलों पर पहुंचने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अब यह संघर्ष का दौर शुरू हो गया है। सुनिएगा कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। और तुम्हें किसी की कहाँ परवाह, तुम्हारे वादे का क्या भरोसा। जो पल की कह दो तो कल बना दो, जो कल की कह दो तो साल कर दोगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें